नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा 2,42,000 महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए मिलेगी पेंशन। मुख्यमंत्री ने केलंग से किया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान में भाजपा सरकार ने वापस ली पुरानी पेंशन स्कीम। मुख्यमंत्री ने कहा लाहौल स्पीति के स्कूलों में सर्दियों में होगी छुट्टियां। मुख्यमंत्री ने लाहौल शरद उत्सव का किया शुभारंभ। क्षेत्र के लिए 70 करोड़ 7 लाख रुपए की 11 विकासात्मक परियोजनाओं की रखी आधारशिला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलंग में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जिला लाहौल स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलंग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मडग्राम में पशुपालन विभाग के डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल स्पीति में गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी। जुले कहकर अपने भाषण की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में -9 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तथा लोगों का उत्साह देखकर आनंदित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहला हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया था और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। जिला लाहौल स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ साथ प्रदेश में 1,100 रुपए पेंशन प्राप्त करने वाली 2,37,000 महिलाओं को भी मैं 1 फरवरी 2024 से 1,500 रुपए प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार प्रदेश की 2,42,000 महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए की पेंशन प्राप्त होगी। इसके तहत लाहौल स्पीति में जितनी भी 18 साल से ऊपर की बहनें हमारी या छोटी बेटियां हैं और उनके अंतिम सांस तक हमारी सरकार 1,500 रुपया जो हमने गारंटी दी थी, उस गारंटी की लाहौल स्पीति जिले से आज शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं। उसी के साथ 2,37,000 महिलाएं और हैं जिन्हें 1,100 रुपया पेंशन मिलती है। 1 फरवरी से उन्हें भी 2,37,000 जो महिलाएं हमारी पेंशन लेती है उन्हें भी 1,500 रुपया देने की मैं आज से घोषणा करता हूं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम गांव के किसान को, पशुपालक को मजबूत करने के लिए आए हैं। मैं गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक हिमाचल सरकार की योजनाएं पहुंचे, उस दृष्टिकोण से आए हैं। हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने आए हैं और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने आए हैं। ये हमारा आपको वादा है। ऐसे कांग्रेस सरकार की जो गारंटी हमने पूरी की है, तकरीबन 2,42,000 महिलाओं को आज से 1,500 रुपया महीना 1 फरवरी से शुरू हो चुका है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमने 14 महीने पहले जिस कांग्रेस की सरकार को हिमाचल की जनता ने आशीर्वाद दिया था, उस सरकार का बजट आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ते हुए कदम है। जब प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, जब प्रदेश के पास धन होगा, तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता भी बनेगा। और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार पहले दिन से कार्य कर रही है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। गांव के तहत जो लोग मजदूरी का कार्य करते हैं, मनरेगा के तहत हमारी सरकार ने इस बजट में मनरेगा में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, कई मैंने देखा हमारी बहनें मनरेगा में मजदूरी करती है। मनरेगा में मजदूरी करने वाली बहनों को 1 अप्रैल 2024 से 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की। 60 रुपए हमने बढ़ाए, यानी कि 240 से 300 रुपया हो गया। क्यों? ताकि गांव की अर्थव्यवस्था बढ़े। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की गई। ये बजट में रखा गया। अब सरकार गाय के दूध पालक से जो दुग्ध उत्पादक होंगे उनसे गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी। कितना? 45 रुपए। भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी। ये सब योजनाएं क्यों लाई जा रही है? ये सब योजनाएं गांव में रहने वाले युवाओं को, गांव में रहने वाले दुग्ध उत्पादक, गांव में रहने वाले किसान को कैसे मजबूती दी जाए, कैसे वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठे, इसलिए ये योजनाएं लाई जा रही है। मैंने एक और योजना समाज के उस महिलाओं के लिए लाई जिनका किसी कारणवश वो विधवा होगी, उनका पति उनको छोड़कर चला गया। उनके मन में ये चिंता रहती थी कि इनकी पढ़ाई का खर्चा कौन करेगा। अब हमने वो एक योजना लाई है जिसमें 0 से 27 साल तक के विधवाओं की जितने भी बच्चे होंगे, किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स करते होंगे, किसी भी प्रकार की शिक्षा भारत के अंदर लेते होंगे, उन सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार उठाएगी। ये सरकार की संवेदनशीलता है। और जो विधवा गरीब है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, हमारी कांग्रेस की सरकार ने यह फैसला किया कि उस विधवा की आय अगर 2.5 लाख रुपया है, उसके पास रहने को मकान नहीं है, उसको सरकार की तरफ से मकान उपलब्ध करवाएगी और 3 लाख रुपया मकान उपलब्ध करवाने के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा मक्की का रेट 30 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है। कर्मचारियों को 4% डीए तथा बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही पुलिस की डाइट मनी को 5 गुना बढ़ाकर 210 रुपए से 1000 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है, इसलिए अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। यह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का राज्य सरकार का संवेदनशील प्रयास है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह द्वारा दान की गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस की कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज केलंग में लाहौल शरद उत्सव का शुभारंभ किया। 2 माह तक चलने वाले इस पारंपरिक शीतकालीन त्योहार के माध्यम से क्षेत्र की जीवंत, अनूठी, समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। बर्फबारी के बाद मनाए जाने वाला यह त्योहार विभिन्न घाटियों के विविध स्थानीय त्योहारों को एक साथ लाता है। इस त्योहार में तीरंदाजी, बर्फ संबंधी खेल, पाक कला और बुनाई जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल शरद उत्सव क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस उत्सव के माध्यम से क्षेत्र में आने वाले हजारों पर्यटक लाहौल स्पीति जिला की अनूठी संस्कृति, विरासत से रूबरू होंगे और यहाँ के पारंपरिक पकवानों का लुत्फ उठाएंगे। उन्होंने अपनत्व भरे आतिथ्य सत्कार और आने वाली पीढ़ियों तक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के लिए लाहौल स्पीति के लोगों की सराहना की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में 5 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे।
जिसमें किन्नौर जिला का रक्षम और नाको, चांगो, खाब और लाहौल स्पीति का चंद्रताल, काजा और तांदी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने में पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने डिस्कवर लाहौल स्पीति मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। पर्यटकों की सुविधा और उन्हें यात्रा का बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस अभिनव पहल का उद्देश्य पर्यटकों को जिला के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर से अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन में अत्याधुनिक AI इंटीग्रेशन की सुविधा है और इंटरैक्टिव चैटबोर्ड से पर्यटकों को जिले के रमणीय स्थलों, आवास की उपलब्धता की खोज में सुविधा मिलेगी। ऐप के माध्यम से पर्यटकों को जिले के सौंदर्य से परिपूर्ण अनछुए गंतव्य स्थलों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐप को QR कोड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र की यात्रा करने वाले सभी लोगों को क्षेत्र की आसान पहुंच उपलब्ध होगी। जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐप क्षेत्र में भ्रमण के लिए पर्यटकों को आसानी से जानकारी उपलब्ध करवाएगी। इसके माध्यम से क्षेत्र में अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। लाहौल स्पीति जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 70 करोड़ 7 लाख रुपए की 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।